Hey guys! So welcome to the largest and the most impactful live learning platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को देख पा रहे हैं, उनकी सुंदर शक्ल देख पा रहे हैं, सुनील सेवा सुन पा रहे हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में आई की बौछार मेरे याद जल्दी से आई लिख देंगे। और बच्चों, आप लोगों के साथ आज लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके सुनील सर या सुनील भैया। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में आए जल्दी से, राइट साइड टू द चैट बॉक्स, 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 आए जल्दी से राइट साइड टू द चैट बॉक्स। भाई ये टाइटल यहां पे लिखा था प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई प्रैक्टिस सवाल नहीं करेंगे, अपन बहुत प्रैक्टिस सवाल कर चुके हैं। यहां पे होंगे लाइव एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के साथ, आपके जितने भी दोस्त भाई बहन हैं सबको आप लोग बुला लीजिए, फटाफट आ जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, हाय 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 हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो लाइव एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं आज अपन क्लास के अंदर, बहुत सारे लाइव एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। सुनील भैया क्या कराओगे? वादा किया था एसिड रेन मॉडल, अभी बताऊंगा। इग्निशन टेंपरेचर पे एक्सपेरिमेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर, लाइव क्लास के अंदर धमाके होंगे। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। पाउडर हाइड्रोकार्बन रैपिड कंबशन एंड देन लास्ट में स्मॉथिंग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से किसी भी चीज की आग को बुझाना। ठीक है ठीक है भाई, कंटेंट हमारा किताब के अंदर अवेलेबल है और उससे कई गुना एडवांस कंटेंट मैंने लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो मैंने लेक्चर्स के अंदर आपको सारा कंटेंट डिटेल में पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमने खत्म करी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने खत्म कर रखी है, तो उस कंटेंट में आपको सब कुछ कवर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वन शॉट में चीजें कवर करना चाहो तो उसको YouTube पे भी रिवाइज करवाया जा रहा है। ठीक है, लेडीज एंड चैनल के ऊपर। तो अभी स्टार्ट करेंगे विद वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज आप घर पे खुद की एसिड रेन कैसे बना सकते हो। कैसे? घर पे, होम। भैया घर पे हमको बनानी है, अगर घर पे बनानी है तो कैसे बनाएंगे, मजा आ जाएगा। घर पे बनाना सिखाएंगे लाइव प्यारे बच्चों, घर पे एसिड रेन बनेगी। समझ लो, चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे घर पे कैसे हमें एसिड रेन का मॉडल बनाना है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, एसिड रेन के मॉडल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये किसान के जैम का डब्बा है। क्या है? कुछ नहीं, किसान के जैम का डब्बा है मेरे पास। हाथ में किसान जैम है ना, खाता है इंडिया, ये किसान जैम का डब्बा। और इसमें नीचे आपने क्या लिया सुनील भैया, ध्यान से सुनिए और समझिए और घर पे जाकर ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा। आग भी लगेगी, आग भी लगाएंगे, फुल मजे होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे किसान जैम का जो डब्बा है मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्यारे बच्चों से बात करेंगे आज, पर आप लोगों को पहले यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे आप टिश्यू पेपर डाल सकते हैं व्हाइट कलर का, या फिर आप कॉटन को डाल सकते हैं। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट एज योर क्लाउड्स, ये आपके क्लाउड्स की तरह एक्ट करेगा जहां पे अमल वर्षा बनती है। ठीक है, तो ये मैंने लिया यहाँ पे, और इसके अंदर मैंने लिया क्या, इसके अंदर बेसिकली लिया टिश्यू पेपर। आप लोग कॉटन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी मुंडी में मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए मुंडी में क्या किया है। इसकी जो मुंडी है, अगर इसका ऐसे क्रॉस सेक्शन व्यू में आपको दिखाऊं तो इस मुंडी के अंदर जिसकी टाट इसमें 3 छेद किए, 1 2 3, एक छेद के अंदर मैंने क्या डाला है, यहाँ पे ये एक जो होल है, इसके अंदर मैंने डाली है सेफ्टी मैचेस। क्या डाली है बेटा? सेफ्टी मैचेस, जो तुम घर पे इस्तेमाल करते हो, ये वाली पढ़ाया था इसके बारे में डिटेल में, ये वाली सेफ्टी मैचेस ये डाली है। क्यों डाली है बताऊंगा अभी। और जो बाकी के दो होल्स इसमें इंजेक्शन यानी सीरिंज को फिट किया। क्या फिट किया बेटा? सरल सी बात है, इसके और इसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या फिट किया है, यहाँ पे सीरिंज को फिट किया है, सीरिंज फिल्ड विद वाटर, पानी इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप सेटअप को समझिए। यहां पर आपके पास ये रही सीरिंजेस दोनों, और यहां पे तीसरे होल में सेफ्टी मैचेस, ये बेसिकली आपका क्या है, बॉटल। इसके अंदर आपने डाला है यहाँ पे टिश्यू पेपर, कॉटन, ये बादल है, ये पूरा एटमॉस्फेयर। और यहां पर अभी हम किस तरीके से करेंगे, एसिड रेन बनाएंगे, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए बात को गौर से समझना और मजा आने वाला है आपको। सेफ्टी मैचेस होती है, बहुत डिटेल में आपने क्लास में पढ़ाया था, सुनील भी हमको याद है। इस सेफ्टी मैचेस में एक फ्यूल यूज किया जाता है, और वो फ्यूल होता है क्या, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड। क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनेंगे मेरे सारे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन, बेटा ध्यान से सुनना। एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, इसको जब आप जलाएंगे, इसका आप क्या करेंगे, कंबशन करवाएंगे, है ना, कंबशन यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इसको जलाते हैं हवा में तो ये क्या बनाता है, एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड तो बना देगा, साथ में एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर मैं पानी दे दूं तो सल्फ्यूरस एसिड बनना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? अगर इसको मैं पानी दे दूं तो यहां पे ये सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, क्लास में पढ़ाया था। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही अवेलेबल है, तो वो पानी से मिक्स होगा तो कार्बनिक एसिड बनेगा। तो दो एसिड्स का निर्माण होने वाला है, यहां पे दो एसिड्स का निर्माण होने वाला है। हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक, ये कैसे बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडाइज होकर बनाता है, और दूसरा बनेगा कार्बनिक एसिड, क्लास में पढ़ाया था ये मैंने। तो दो एसिड्स का यहां पर इधर हियर हमारे केस में इन दो एसिड्स का निर्माण होने वाला है। करके देखे बेटा। सेफ्टी मैचेस के अंदर मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था कि सेफ्टी मैचेस के अंदर आपके पास मैचस्टिक के हेड पे कभी भी फास्फोरस नहीं लगा होगा, इधर लगा होता है बॉक्स के ऊपर। क्लास में डिटेल लेक्चर में समझाया, प्लीज देखना। इसमें पूरा एक लेक्चर 1 घंटे का समझा रखा है। व्हाइट फास्फोरस आपके जब लगता था मैचस्टिक में, लोग उसको खा जाते थे और सुसाइड कर लेते थे, बैन हो गया। उससे एक डिजीज होती है फॉजी जॉ, इसके बारे में भी क्लास में एक्सप्लेन किया है, जाके आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अभी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको जलाऊं, ध्यान से देखना, इसको जलाऊं और इसके अंदर डाल दूं और फिर यहां से पानी डालूं, ठीक है, तो मेरा जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा उसको पानी मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही है तो कार्बनिक एसिड बनेगा। भैया करके दिखाओ। ध्यान से देखिएगा, करके दिखाएंगे आपको इसको, बिल्कुल ध्यान से गौर से आप देखिए इस चीज को। इसको जला रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको जला रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना, ये देखो भैया, धुआं हो गया अंदर। ध्यान से देखो दोस्तों, धुआं हो गया, धुआं हो गया। कौन सी गैस बनी होगी भैया? सल्फर डाइऑक्साइड बनी होगी। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड बनी होगी भैया, मजा आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड बनी। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को देंगे हम पानी, ये देखिए सीरीज में पानी डाला है, पानी डालो अंदर, ये पानी डालो अंदर। अब ये गैस इस बादल में बनी होगी, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ये गैस इस बादल के अंदर बनी होगी। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं यहां पे हमारे लिटमस पेपर से टेस्ट करूं, जो आप चाहे तो पीएच पेपर घर पे बना सकते हैं, टर्मरिक यानी हल्दी लगा के, मेरे पास तो रेड ब्लू लिटमस पेपर उससे कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखें, यहां पे मैं आपके डाउट भी लूंगा, टेंशन मत लो, आई टेक योर डाउट्स। तो यहां पे मेरे बादल बन चुके हैं, ये बादल अब गीले हो चुके हैं थोड़े। ठीक है, तो अगर एसिडिक होगा तो ब्लू लिटमस का कलर क्या होगा? ब्लू लिटमस का कलर क्या होना चाहिए? अगर एसिडिक होगा तो मेरा हाथ में वैसे गीला लाल वैसे हो गया। अगर ये बेसिकली आपका एसिडिक होगा, अगर ये एसिडिक होगा तो ब्लू लिटमस का कलर होना चाहिए लाल। ध्यान से देखिए, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, इसको इसके ऊपर लेके आओ। ध्यान से देखिए, ये ब्लू लिटमस है, इसको इसके ऊपर लेके आया, ये देखिए लाल पड़ जाएगा, ये देखिए पूरा लाल पड़ गया, ये देखिए लाल पड़ गया। ठीक है, ये देखिए लाल पड़ गया, दिखाएगा लाल पड़ गया, दिखा है। एक बार फ्लैशलाइट लगा के दिखा देते हैं, दिख जाएगा जल्दी से, एक बार फ्लैशलाइट लगा के दिखा देते हैं, ये देखिए लाल पड़ गया, दिख रहा है लाल पड़ गया, दिख रहा है लाल पड़ गया। एक और बार करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक और बार करके दिखाएंगे, एक और बार करके दिखाएंगे। देखिए ब्लू लिटमस, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ब्लू लिटमस लिखा हुआ है, एक स्ट्रिप निकाल के दीजिएगा भाई। देखो, अब देखो, इसको यहाँ पे पकड़ा, तुम्हारे सामने पकड़ रहा हूँ, फ्लैशलाइट देने का,
इसके ऊपर, ये देखो, ये नीला है, ये देखो लाल पड़ गया, ये लाल पड़ गया, ये देखो दिख रहा है, लाल पड़ रहा है, लाल पड़ रहा नजर आ रहा है, ये देखो लाल पड़ गया, है ना। तो दैट कंफर्म्स कि भैया इसके अंदर एसिड रेन बन चुकी है। इसके अंदर कौन सी रेन है? इसके अंदर एसिड रेन है, हमारे जो बादल है अभी एसिड रेन बनाने के काबिल हो चुके हैं भैया, इन्होंने एसिड रेन बना दी है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी भैया, घर पे एसिड रेन बनाना सीख गए, मजा आ गया, स्कूल में जाके बनाएंगे। तो इसने क्या किया, ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, ब्लू लिटमस टू, इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्या बना देंगे, कर देंगे इसको लाल। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या मैं आपको बात समझा पा रहा हूं? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। ओपी इन द चैट बॉक्स, ओपी 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 ओपी, जल्दी से ओपी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से गाइस, राइट ओपी इन द चैट बॉक्स, फटाफट से ओपी इन द चैट बॉक्स कि मजा आ गया सुनील भैया, ये तो ओपी हो गया सही में, राइट ओपी इन द चैट बॉक्स गाइस, बहुत बढ़िया, एसिड रेन बन चुकी है अब, जल्दी से आंसर करेंगे ओपी इन द चैट बॉक्स, बहुत बढ़िया और स्पीड से, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। दूसरी चीज पे चलते हैं, यहां पे बात करेंगे इग्निशन टेंपरेचर की। इग्निशन टेंपरेचर क्या होता है? मिनिमम टेंपरेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, है ना। ये मिनिमम टेंपरेचर है जो मिलते ही किसी चीज में आग लग जाती है, इसे कहते हैं इग्निशन टेंपरेचर। ठीक है, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सोर्सेज ऑफ द पोल्यूट वाटर। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अभी आपको शायद पूरी तरीके से समझ में ना आए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो है जो खुद से डीके होते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस कंबशन करने वाले सब्सटेंस है, वो स्पॉन्टेनियसली डीके करने वाले सब्सटेंस है। अब उसके लिए मैं बोलूंगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो डीके होते हैं, तो आपको समझ में आएगा नहीं। बट एक एग्जांपल तो यूरेनियम, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है जिन चीजों का, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, तो मिनिमम टेंपरेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, इसे इग्निशन टेंपरेचर कहते हैं प्यारे बच्चों। अब ये जो पेपर कप है, इसका कुछ इग्निशन टेंपरेचर होगा, मैंने आपको पढ़ा भी था 200 से 400 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अगर मैं इसको यहां पे डायरेक्ट जलाऊं तो क्या डायरेक्ट जल जाएगा? देखो जल रहा है, हाँ जी भैया, देखो आग लगी इसमें, बहुत जल्दी आग लगी इसके अंदर, इग्निशन टेंपरेचर लो है, देखिए आग पकड़ ली इसने, बढ़िया से, ये देखिए आग पकड़ ली क्या, हाँ जी भैया आग पकड़ ली, हाँ जी भैया, है ना, पेपर कप ने आग पकड़ ली है, लगाओगे सर के ऊपर, सर के ऊपर लगा देगा, ये देखो आग पकड़ ली, बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही, कोई बात नहीं। अब इसी पेपर कप के अंदर बाबू लोग वाटर का केमिकल नेम होता है डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड, डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड होता है। इसी पेपर कप में अगर मैं पानी डाल दूं तो, इसी पेपर कप में अगर पानी डाल दूं, ये देखिए आपके सामने पानी डाला है, पी के निकाल देता हूं तो कहीं कुछ और डाल दिया। अब अगर इसको जलाऊं, अब इसको जलाऊं तो जल रहा है क्या? जल रहा है क्या? जल रहा है क्या? नहीं जल रहा, बस नीचे से काला पड़ जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। जल रहा है क्या? लेकिन इसके अंदर पानी गर्म हो रहा है, पानी रखोगे पानी गर्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों है भैया? भाई पहले तुमने क्या किया, पहले तुमने पेपर कप लिया खाली और इसको तुमने हीट किया, जैसे ही तुमने इसको गर्म किया, रीच्ड इट्स इग्निशन टेंपरेचर, रीच्ड इट्स इग्निशन टेंपरेचर, है ना बेटा, उसके इग्निशन टेंपरेचर तक पहुंच गया, हाँ जी भैया, और आग लग गई, बू 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 बू, ओके। और अगर बाबू इसके अंदर तुमने डाल दिया पानी, पानी और वो पीडब्ल्यू की दीवानी, तो यहां पर अगर तुम हीट करोगे तो ये हीट जो है ये पानी तक पहुंच जाएगी, और पानी की हीट होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, पेपर में आग लगने नहीं देगा, ये हीट पानी के पास चली जाएगी। इग्निशन टेंपरेचर ऑफ पेपर इज नॉट अटेन्ड, ये अटेन ही नहीं होगा, इट डजंट कैच फायर। समझे? अरे बाबू लोग समझे, आग क्यों नहीं लग रही है? आग क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि ये जो आप हीट दे रहे हैं ये पानी तक चली जाइए, अब इसके इग्निशन टेंपरेचर तक वो पहुंचने नहीं दे रही, नहीं पहुंचने नहीं दूंगी मैं। ये देखो लगा दिया, ये देखो नहीं लगी ना, अब इसी पेपर में आग लग गई तुमको, ये देखो डोल गया, ये देखो पीछे से काला हो गया लेकिन जलेगा नहीं, ये देखिए काला हो गया। अभी जला के दिखाऊंगा, अभी जला के दिखाऊंगा, देखो अभी इसी को जला के दिखाते हैं, जल जा जल जा जल जा जल जा जल गया, जल गया, अरे जला क्या दोस्तों, जल गया क्या? ठीक है, देखो डोलीरा डोल रे, डोलीरा डोलीरा, ठीक है, चलो बस बहुत बढ़िया, ऑलराइट। तो ये था कंसेप्ट इग्निशन टेंपरेचर का। अरे भैया किताब के अंदर है, आप भी पढ़ा दीजिए, हमने कहा था हम पढ़ाएंगे, वादा किया था पूरा करेंगे, वादा कर दिया था पूरा करेंगे, तो आज कर दिया। और एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे जो क्लास में पहले दिए, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट भी होंगे। चलिए आगे दौर मचाते हैं। अब होगा बहुत ही ज्यादा भयंकर भोकाल, क्या होगा सुनील भैया? रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर, पानी में धमाका करेंगे, धमाका करेंगे लाइव क्लास के अंदर, मजा आ जाएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया सुनील भैया, ओपन द चैट बॉक्स। तो आपको एक चीज पता है, और वो चीज क्या है? आपको ये पता था कि अगर मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। अब ये रिएक्शन रूम टेंपरेचर पे भी हो सकती है, ये रिएक्शन गर्म करने के बाद भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दें एट रूम टेंपरेचर, रूम टेंपरेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। लिख के दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैग्नीशियम मेटल जो है, इसको अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखोगे, यानी रूम टेंपरेचर पर आपने रख दिया, अगर रूम टेंपरेचर पर आपने रख दिया, अगर रूम टेंपरेचर पर आपने रख दिया, तो ये बेसिकली क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की व्हाइट लेयर बना लेगा खुद के ऊपर रूम टेंपरेचर पे। और यही अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये क्या करेगा? तब आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाएगा, लेकिन भयंकर जलेगा भी, हीट भी निकालेगा और लाइट भी निकालेगा। और ये जो लाइट होगी, ये होगी व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, चमकदार फ्लेम होगी, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होगी, बहुत चमकेगी ये फ्लेम। ठीक है, ये क्या होगी? ये फ्लेम जो होगी बहुत ज्यादा चमकेगी। यहां पर ये जो फ्लेम होगी ये बहुत ज्यादा चमकेगी। क्या होगी ये फ्लेम? ये फ्लेम बहुत ज्यादा चमकेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ दिक्कत आई क्या? कुछ दिक्कत आई है क्या? ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, लाइट एनर्जी होगी दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, चमकदार व्हाइट फ्लेम होगी हमारे पास। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखिए इसके ऊपर बात करते हैं। ये मैग्नीशियम मेटल है, अब देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अवेलेबल है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अवेलेबल है, खुद के ऊपर एक व्हाइट ऑक्साइड की लेयर चढ़ाता जाता है, व्हाइट ऑक्साइड की लेयर चढ़ाता है। अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट करूं, देखिए इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है,
अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट करता हूं, ध्यान से देखना, मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड, ये रूम टेंपरेचर की रिएक्शन है। सारे मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं और सारे मेटल्स का इस रिएक्शन का जो रेट होता है, जिस स्पीड में रिएक्शन करेंगे वो डिफरेंट होता है। अगर स्ट्रांगली हीट करूंगा तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से जलेगी, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अब आपको लाइव करके भी दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है क्या? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम दिख रही है? इसको देखना नहीं होता है। चलिए, अब ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से बर्न कर रहा है और ये जो पाउडर बना रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली व्हाइट कलर का है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनाएगा। क्या बनाएगा? व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अरे समझ लो क्या? समझ लो? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सर Al2SO4 उल्ट्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट होगा Al2SO4 उल्ट्राइस, आयोनिक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, Al2SO4 उल्ट्राइस। अभी नहीं पढ़ना भैया, अगले साल पढ़ाएंगे तुमको नींव में। तो मेटल को ऑक्सीजन से लिया तो मेटल ऑक्साइड बनता है, स्ट्रांगली हीट किया तो मैग्नीशियम के केस में होगा। क्या सारे मेटल के केस में होगा? नहीं, सारे मेटल के केस में ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हर मेटल के केस में होगा। सोडियम पोटेशियम रिएक्टर रूम टेंपरेचर पे होगा, आग लग जाएगी। कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, ठीक है? हर मेटल केस अलग है। अच्छा भैया, इसके अंदर एक और चीज, अगर पानी से रिएक्शन करवा दे तो पानी से रिएक्शन करवा देंगे तो अब यहां पे क्या होगा वो आप देखिए। मैं यहां पे लाइव आपको करके दिखाऊंगा, पर आपको इसको घर पे ट्राई नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, डोंट ट्राई दिस एट होम, ये आपके लिए बहुत दिक्कतदार हो सकता है, ठीक है? दिस कैन बी वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल। घर पे नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं, सोडियम लाइव जलाएंगे, घर पे मत करना, धमाके हो जाएंगे। मैं पहले कह रहा हूं, घर पे नहीं करना है, डोंट ट्राई दिस एट होम। सुनील भैया फिर से कह रहे हैं, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है? चलिए, अब लाइव क्लास में एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे यहां पे। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पे वाटर का बाउल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले लेंगे पोटेशियम मेटल को, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बंद करके आता है, ऑयल के अंदर फिल्ड होता है, बहुत मुश्किल से निकलेगा बाहर, कोई बात नहीं। इसको तेल में बंद करके दिया जाता है प्रॉपर, ये मिनरल ऑयल में बंद होकर आता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में रूम टेंपरेचर की बात करें, ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, भैया आग लग जाएगी। अब देखिए पोटेशियम का मेटल हमने निकाल दिया यहाँ पे, बहुत ज्यादा घातक है, तो प्लीज आप लोग घर पे इसका ट्राई ना करें। एक टिश्यू पेपर देना। देखिए ये पोटेशियम का मेटल है मेरे हाथ में, पोटेशियम का मेटल है, ये पोटेशियम मेटल मेरे हाथ में, ये रहा, ठीक है? इसको थोड़ा साफ करो क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या था, ये तेल के अंदर से निकला था। प्लीज डोंट ट्राई दिस, मैं फिर से कह रहा हूं, वैसे तो आप घर पे नहीं कर पाएंगे, इसको मिलेगा नहीं आपको ये, बट इसको ट्राई नहीं करना है। इसको मैं साफ कर रहा हूं यहाँ पे, आई होप आप देख पा रहे होंगे ऑयल हटाने के लिए। फिर से कह रहा हूं, घर पे ट्राई मत करना। ये देखो यहाँ पे पानी में डालूंगा, दिख रहा है? पानी दिखा यहाँ पे, ठीक है? देखिए देखिए कैसे आग लगी उसके अंदर, हाइड्रोजन गैस में आग लगती है। ये किसमें? हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस में आग लगती है, किसमें? हाइड्रोजन गैस में आग लगती है। ये देखिए एक और बार, ये हाइड्रोजन गैस में आग लग रही है, किसमें? हाइड्रोजन गैस के अंदर। दिख रहा है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी को नहीं जलाएंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी दिवाली हो जाएगी, ज्यादा हैप्पी दिवाली नहीं करनी को, ठीक है? इसको अंदर रख देते हैं हम, ठीक है? मजा आ रहा है क्या? स्मार्ट बोर्ड खराब हो जाएगा। वेयर वी कैन बाय पोटेशियम, नहीं खरीदना भैया तुमको पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है? छोटे बालक को 60 कहां जाके पोटेशियम खरीदोगे, ठीक है? अब एक टेस्ट और कर लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट और कर लेते हैं। वो टेस्ट क्या होगा सुनील भैया? अगर यहाँ पर ये पोटेशियम ने रिएक्शन किया होगा तो पोटेशियम का ऑक्साइड बना होगा। मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा। जो पानी में सोल्यूबल होता है वो बेसिक होता है, हाँ जी भैया। अगर वो बेसिक होगा तो रेड लिटमस का कलर क्या हो जाना चाहिए? रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, रेड लिटमस ब्लू हो जाना चाहिए। लाल है, देखिए नीला पड़ गया, ये लाल है, देखिए नीला पड़ गया, साफ साफ दिखा होगा नीला पड़ चुका है, लाल नीला पड़ गया है, ठीक है? लाल नीला पड़ चुका है, ये देखिए फिर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, ये कलर देखो, लाल है, नीला पड़ गया, ठीक है? नीला पड़ गया, ठीक? समझ में आई बात? अब एक बार अगर तुम बोलोगे तो सोडियम को भी डाल देंगे पानी में, लेकिन उसका रिएक्शन जो है उतना तेज नहीं होगा जितना तुम्हारे पोटेशियम का हुआ है, ठीक है? तो एक बार अब सोडियम महाराज को पकड़ते हैं, आ जाओ सोडियम महाराज। ये भी देखिए तेल के अंदर डिप किया हुआ है इस प्रकार, इसको थोड़ा साफ करेंगे यहाँ से। ये रहा सोडियम मेरे हाथ में, ठीक है? ये रहा सोडियम मेरे हाथ में है, ये रहा, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा देखिए काट ले, हाथ से कट जा रहा है, ये देखिए हाथ से कट गया, ये हाथ से कट गया है और पानी में डाल दिया। देख रहे हैं आप रिएक्शन? ये हाइड्रोजन गैस में आग लग गई। सॉरी 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 सॉरी, ओके, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस बस बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बस हो गया, काफी है, ज्यादा दिवाली मना ली। समझ में आएगा? अरे मजा आया कि नहीं आया यार? वो भी इन द चैट बॉक्स गाइस, कक्षा 8 के बालकों को देखने के लिए मिल रहा है, कितना मस्त बात है। दुआ दुआ कर देंगे, दुआ दुआ कर देंगे, सही में दुआ दुआ कर दिया है, सही में दुआ दुआ कर दिया है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है? नहीं नहीं भैया ज्यादा नहीं करेंगे, वन मोर नहीं, वन मोर में ये नो मोर हो जाएगा, बहुत दुआ दुआ हो गया है। तो आप एक देखिए रेड लिटमस को फिर से इसके अंदर डाल के देंगे। रेड लिटमस नीला पड़ रहा है क्या दोस्तों? लाल लिटमस पेपर है, लाल, देख लो, ठीक? तो लाल पड़ गया, नीला। चलो बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गई। अब बैक टू एक्सप्लेनेशन पार्ट, चलो आ जाओ एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे, फिर से आ जाइए, एक्सप्लेनेशन की दुनिया में चलते हैं। अब देखिए सुनील भैया यहाँ पे क्या हुआ रिएक्शन में, आप वो एक बार बता दीजिए, ठीक है? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो कार्बोनाइजेशन एंड क्वालिफिकेशन वाली पार्ट में मैंने पहले बोला था, तो मेरे स्कूल वाली किताब अलग बोल रही है एनसीईआरटी, जो मैं बोल रहा हूं वो लॉजिकल है, आपको नेट पे मिल जाएगा, रिसर्च पेपर्स में मिल जाएगा, अच्छी जगह पे भी वही मिलेगा। लेकिन कार्बोनाइजेशन जो शब्द यूज किया गया है वो गलत है, चेक कर लीजिए, नेट अवेलेबल है बेटा आपके पास। भैया ने आपको बताया, मैंने तो पहले बोला था तुम किताब के हिसाब से कार्बोनाइजेशन लिखना, सुनील भैया के हिसाब से क्वालिफिकेशन होगा और कार्बोनाइजेशन डिफरेंट है, ठीक है ना? रिया मैंने तो पढ़ा रखा बेटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मेटल ने जब वाटर से रिएक्शन किया तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये मैंने आपको बताया था। और ये रिएक्शन सिर्फ तभी होगा, ओनली व्हेन, ये रिएक्शन तब होगा ओनली व्हेन, पढ़ाया था क्लास में, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये जो मेटल है इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन इन वाटर। तो हाइड्रोजन जो है पानी के अंदर अवेलेबल है, जब इससे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है? अब मान लेते हैं, हम केस लेते हैं हमारे पोटेशियम का, ये पोटेशियम आ गया, इसकी रिएक्शन हो गई वाटर के साथ, H2O के साथ।
हमें पता है पोटेशियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बना देगा K2O प्लस हाइड्रोजन गैस। मजे की बात है कि ये पानी में सल्यूबल है, याद है ना, पढ़ाया था, ऐसे ऑक्साइड जो पानी में सल्यूबल होंगे वो हाइड्रोक्साइड बना देंगे KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली सोडियम के केस में भी ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। एंड आग किसमें लगती है? कैचेस फायर, ठीक है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में जो हीट निकलेगी उस वजह से ये कैचेस फायर ड्यू टू हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस का इग्निशन टेंपरेचर अटेन हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। ठीक है बेटा, सोडियम से रिएक्शन ज्यादा नहीं था, पोटेशियम का रिएक्शन ज्यादा फास्ट था। डालते ही पोटेशियम में आग लगी थी, सोडियम में डालते ही आग नहीं लगी थी, जाके चेक करना, एक बार फिर से रिप्ले करना, पोटेशियम इंसर्ट करते ही आग लगती है, सोडियम में ऐसा नहीं होता है, सोडियम कम रिएक्टिव है थोड़ा सा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक सरल सा कंसेप्ट का जो रिकैप था, ये रिकैप आपको समझ में आया है, जो मैंने क्लास में और डेप्थ में पढ़ाया है, जिसको भी जाके चेक करना है प्यारे बच्चे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और चीजें देखते हैं। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन वाटर, तो आपने भैया क्या पढ़ाया था? आपने ये बोला था कि जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करेगा और सुनील भैया वो बनाएगा नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये आपने क्लास में पढ़ाया था। तो भैया अगर हम लोग सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दे, है ना, प्रूव करूंगा अभी, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ठीक है, अच्छा सुनील भैया क्या मेटल्स वाटर, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं? तो नॉन मेटल्स जनरली वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटल्स जनरली डोंट रिएक्ट विद वाटर। और इसका रीजन भी मैंने आपको क्लास में दिया था कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते पानी के अंदर, नॉन मेटल्स जो है पानी के अंदर से जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज है ये। दूसरी चीज क्या थी, मैंने आपको क्या बताया था? सल्फर डाइऑक्साइड यानी जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये पानी में डिसॉल्व होकर तो क्या बनाएगा? एसिड रेन वाला कंसेप्ट याद कीजिए, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, और ये सल्फ्यूरस एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ध्यान से वापस सुनिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ये पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी, नॉन मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर एसिड बनाते हैं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेगा। ठीक है, क्लियर है? मरकरी नॉन मेटल, मरकरी मेटल है बेटा, मरकरी तो मेटल है, आपका प्योरली मेटल है बेटा। अब इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है सल्फर पाउडर। क्या है मेरे पास? मेरे पास है सल्फर पाउडर, पीले कलर का होता है, जो मैं आपको अभी कंफर्म कराऊंगा, प्रोसेस कंफर्म कराऊंगा। ये आपके पास पीले कलर का सल्फर पाउडर है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर एक बार फ्लैशलाइट चला, ये सल्फर पाउडर है पीले कलर का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैशलाइट हमने ऑन की है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं पीले कलर का पाउडर है, सल्फर पाउडर पीले कलर का है। ठीक है, ये देखिए पीले कलर का सल्फर पाउडर है मेरे हाथ में, ये रहा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आना भाई, ठीक है, हमारे साथ एक बग्गा भाई, हमारे ऋतिक बग्गा जी हमारे साथ है, हमारे भाई इसको पकड़ने एक बार ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। हाँ जी भैया, उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में लगेगा तो एसिड बनेगा। हाँ जी भैया, तो मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, हाँ ये इस ब्लू लिटमस पेपर को गीला कर देता हूँ। गीला करने से क्या होगा? गीला करने से सल्फर डाइऑक्साइड को पानी मिल जाएगा और एसिड बन जाएगा। और दूसरा, अगर इसका कलर चेंज हो गया तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे एसिड बना था। अगर इसका कलर चेंज हो गया तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे एसिड बना है। बहुत सिंपल सा गेम है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं इसको हीट कर रहा हूँ, सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उसके बाद मैं पानी कैसे दे रहा हूँ, इस लिटमस पेपर को गीला कर रहा हूँ, तो पानी इसको मिल जाएगा, एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो इसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा। सिंपल सा गेम, बहुत ही सिंपल सा। इसको पहले थोड़ा सा गीला कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी चाहिए रहेगा, एक काम करते हैं, इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गीला कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा गीला कर रहे हैं। ये देखिए गीला कर दिया मैंने, अभी भी नीला कलर है, नीला कलर है। ठीक है, और अब मैं इसको थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें से देखिए फ्यूम्स निकलेंगी, डायरेक्ट नीचे से हीट किया और यहाँ से फ्यूम्स निकलना स्टार्ट होगी। बहुत खतरनाक, देखिए धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। ध्यान से देखिए फ्यूम्स निकल रही है सल्फर से। अगर आप इसको जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की फ्यूम्स निकलेगी। ऊपर हमारे लिटमस के अंदर क्या है, ऊपर हमारे लिटमस के अंदर पानी है, वो पानी के साथ मिलकर एसिड बनाएगी और लिटमस का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए लिटमस का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर आप ये इसको एविडेंटली देख पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए आधा नीला है, आधा लाल दिख रहा है आपको, ये लाल दिख रहा है, देखिए लाल दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है लाल, ये देखिए इधर नीला इधर लाल है, दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए नीला लाल नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए नीला लाल नजर आ रहा है, ये देखिए ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लाल है, ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है, थैंक्स भाई, ये हमें बेसिकली क्या बता रहा है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो चुका है। आई होप मैं आपको बात समझा पा रहा हूँ। ठीक है, आई होप मैं आपको ये बात यहाँ पे समझा पा रहा हूँ एसिड रेन के बारे में। एक तरीके से एसिड रेन हमने बना दिया। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी फ्यूम्स को पानी मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। ब्लू लिटमस पेपर मेरा लाल हो चुका है, अभी तक एक क्लियर एविडेंट है यहाँ पे, एंड दिस टेल्स कि यहाँ पर एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल और बहुत मजेदार चीज, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। अब भैया हमने पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर है कॉटन, ये नेचुरल फाइबर है कॉटन, और ये बेसिकली मेरा सिंथेटिक फाइबर है। यहाँ पे ये रहा सिंथेटिक फाइबर है, ये सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है, ये वाला कपड़ा। ठीक है, नायलॉन का बना हुआ है। तो एक काम करते हैं बगा भाई, एक बार आना, देखिए मेरे पास नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर है, दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है पता लगेगा। भाई ज्यादा स्ट्रांग है क्या, ज्यादा स्ट्रांग है, आ जाओ। देखिए सेम तरीके से इसको हमने पढ़ा हुआ है ना, सेम तरीके से पढ़ा है भाई, चीटिंग कर लेगी। हां हां ठीक है बढ़िया। अब देखिए हां अभी रुको, अब मैं इसको फाड़ूंगा, ये नेचुरल फाइबर है कॉटन का बना हुआ है, मैं इसको फाड़ूंगा भाई, इसको फाड़ेंगे, देखते ज्यादा किसमें, लेकिन एक बार मंत्र बोलता हूं, तेम मतलब यहां से पुष्टि वर्धन एक मंत्र देती हूं मुझे मतलब। अब देखिए 1 2 3 फाड़ो फाड़ो फाड़ो, नहीं फटेगा वो। ठीक है, तो भाई की जान निकल गई, लेकिन हमारा कपड़ा नहीं फटा, पूरा वैसा का वैसा ही है। ठीक है, चलिए थैंक्स भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, है ना, स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गर है, सस्ते, इस वजह से टिकाऊ भी है, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया।
लीनियर एंड क्रॉस पॉलीमराइजेशन बेटा लेक्चर्स देखिए मैंने पूरा पढ़ा, लीनियर भी पढ़ा, ब्रांच भी पढ़ा, क्रॉस पॉलीमराइजेशन भी समझा है ना। लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स एंड देन क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स, एक बार जाके देखिए मजा आ जाएगा, बहुत डेप्थ में पढ़ा रखा है लेक्चर्स में। एक बार आप जाके जरूर से देखिए बेटा, सारी चीजों को एक्स्ट्रा लेवल पे बता रखा है, ये तो हम ऐसे ही पढ़ रिवाइज करने के लिए, आपको फील दिलाने के लिए। तो ये समझ में आ गया कि नेचुरल फाइबर स्ट्रॉन्गर है, ये देखिए फट जा रहा है, और ये भाई कितनी भी ताकत आप लगाइए ये नहीं फटेगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स को जलाएं और सिंथेटिक फाइबर्स को जलाएं, ये तरीके से एसिड हमने बना दिया है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी फ्यूज को पानी मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। ब्लू लिटमस पेपर में लाल हो चुका है, अभी तक ये क्लियर एविडेंट है यहाँ पे, एंड दिस टेल्स कि यहाँ पर एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल और बहुत मजेदार चीज, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स। अब भैया हमने पढ़ा है सिंथेटिक फाइबर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर है कॉटन, ये नेचुरल फाइबर है कॉटन, और ये बेसिकली मेरा सिंथेटिक फाइबर है। यहाँ पे ये रहा सिंथेटिक फाइबर है, ये सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ है ये वाला कपड़ा, ठीक है, नायलॉन का बना हुआ है। तो एक काम करते हैं बता भाई, एक बार ना देखिए मेरे पास नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर है, दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है पता लगेगा भाई, ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए सेम तरीके से इसको हमने पढ़ा हुआ है ना, सेम तरीके से पढ़ा है ना भाई, चीटिंग कर लेगी हां हां ठीक है बढ़िया। अब देखिए हां अभी रुको, अब मैं इसको फाड़ूंगा, ये नेचुरल फाइबर है कॉटन का बना हुआ है, मैं इसको फाड़ूंगा भाई, इसको फाड़ेंगे, देखते ज्यादा तुम किसमें, लेकिन मैं एक बार मंत्र बोल देता हूं, हम मतलब जामे सुनिए, पुष्टि वर्धन मंत्र देती हूं, मुश्किल मंत्र। अब देखिए 1 2 3 फाड़ो फाड़ो फाड़ो, नहीं फटेगा वो, ठीक है। तो भाई की जान निकल गई, लेकिन हमारा कपड़ा नहीं फटा, पूरा वैसा का वैसा ही है, ठीक है। चलिए थैंक्स भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं आपके, स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, है ना, स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गर है, सस्ते, इस वजह से टिकाऊ भी है, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। लीनियर एंड क्रॉस पॉलीमराइजेशन बेटा लेक्चर्स देखिए मैंने पूरा पढ़ा, लीनियर भी पढ़ा, ब्रांच भी पढ़ा, क्रॉस पॉलीमराइजेशन भी समझा है ना। लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स एंड देन क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स, एक बार जाके देखिए मजा आ जाएगा, बहुत डेप्थ में पढ़ा है लेक्चर्स में। एक बार आप जाके जरूर से देखिए बेटा, सारी चीजों को एक्स्ट्रा लेवल पे बता रखा है, ये तो हम ऐसे ही पढ़ रिवाइज करने के लिए, आपको फील दिलाने के लिए। तो ये समझ में आ गया कि नेचुरल फाइबर स्ट्रॉन्गर है, ये देखिए फट जा रहा है, और ये भाई कितनी भी ताकत आप लगाइए ये नहीं फटेगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स को जलाएं और सिंथेटिक फाइबर्स को जलाएं तो क्या डिफरेंस दिखेगा, ये एक्रेलिक है मेरे सामने, ठीक है ना, ये एक्रेलिक है मेरे सामने, यहाँ पे पड़ा हुआ एक्रेलिक, ठीक है ना। एक्रेलिक को थोड़ा सा जलाते हैं, इस पे थोड़ा सा पानी लग गया है, सुखाते हैं इसको थोड़ा सा। अब ये एक्रेलिक है, आपको अगर कोई बोलता है कि वुल और एक्रेलिक में डिफरेंस बताइए, ये एक्रेलिक है वुल है, अब आप दुकान में सुनील हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बेसिक टेस्ट करना आना चाहिए कि भैया वुल कैसा होता है, सिंथेटिक ये वुल कैसा होगा, एक्रेलिक कैसा होगा। जब आप वुल को जलाएंगे वो बुझ जाएगा, लेकिन आप एक्रेलिक को जलाएंगे वो पिघल जाएगा। देखिए कैसे मेल्ट करता है, ये देखिए, इसको जलाओ देखिए कैसे भग रहा है। अगर आपका फाइबर कुछ इस प्रकार जलता है, ये देखिए मेल्ट कर रहा है, ये देखिए मेल्ट करके गिर रहा है, ये देखिए मेल्ट करके गिर रहा है, मेल्ट करके गिर रहा है, देखिए मेल्ट करके गिर रहा है, बस भाई हमको जलाओगे क्या। और ये सरफेस पे चिपकता भी गंदा है, इसलिए कहते हैं सिंथेटिक फाइबर को नहीं पहनना चाहिए, लैबोरेटरी किचन में नहीं पहनना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार चिपकता भी है, बहुत ज्यादा चिपकता है, ये बहुत चिपकता है ये। तो ये प्लास्टिक की तरह मेल्ट करता है, चिपक जाता है। लेकिन ये अगर ये वुल का वजह से मान लीजिए वुल है, ये वुल है, ये वुल का है, ठीक है ना। अब वुल में अगर आग लगेगी तो क्या होगा, वुल में आग लगेगी खुद को बुझा लेगा, वुल में आग लगेगी खुद को बुझा लेगा, देखिए ये आग लगी खुद को खुद ही बुझा दिया, ये आग लगेगी खुद को खुद ही बुझा देगा। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ने खुद को बुझा दिया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद से खुद को बुझा देता है। तो ये पहचान होती है। और इससे कैसी स्मेल आती है, बाल के जलने की बदबू आती है, जो अभी आ रही है ना, बहुत ही गंदी बाल के जलने की बदबू आती है, जैसे बाल जलते हैं वैसी स्मेल आती है। ये ओरिजिनल 100% वुल है, बहुत गंदी है, समझ लो, पूरा रूम में महका दिया हमने, ठीक है। तो देखिए वुल आपका नहीं चलेगा, देखिए वुल आपका चलेगा नहीं, समझ रहे आप, ये देखिए अपने आप खुद को बुझा देता है, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होगी। तो अगली बार दुकान पे जाओ तो भैया कहते हो भैया जी एक डाले निकाल के अभी बताएंगे वुल के एक्रेलिक। तो एक्रेलिक में क्या होगा, एक्रेलिक में जो आपका नकली वुल होता है ये मेल्ट करेगा, देखिए इसमें आग फटाफट लगेगी और ये मेल्ट करेगा, देखिए कैसे पिघल रहा है, देखिए देखिए प्लास्टिक की तरह मेल्ट करता है, ये देखिए। ओ भाई साहब तो बड़ी तेज आई है, ये देखो कैसे मेल्ट कर रहा है, देखो मेल्ट करते करते गिर रहा है, ये एक्रेलिक है, ये एक्रेलिक है। यही अगर हम वुल को उठाएं ये देखिए और आग लगाएं, अपने आप खुद को बुझा लेगा, मेरे को करने की जरूरत नहीं, देखो अपने आप बुझा लेगा, अपने आप बुझा लेगा, बालों के जलने की स्मेल आएगी। तो इस तरीके से आप किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वुल वर्सेस एक्रेलिक। अगर आपको करना है तो आप मम्मी को बोलना मम्मी मेरे को शॉपिंग के लिए चलो, अभी 1 मिनट में बता दूंगा वुल कौन सा एक्रेलिक कौन सा है। और वुल क्या है, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, खुद से खुद को बुझा देता है। और अगर जितना भी जलेगा इट बर्न्स विद अ हेयर लाइक बर्निंग स्मेल, हेयर लाइक बर्निंग स्मेल, यानी जैसे कि बालों के जलने की बदबू आती है। और एक्रेलिक में मेल्ट्स लाइक प्लास्टिक। ये बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इस बेसिस पे आप वुल एंड एक्रेलिक के बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं। देखिए लीनियर क्रॉस, और ये मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ा रखा है भाई, एक बार जाके चेक करो। लीनियर पॉलीमर्स क्या होंगे, जैसे स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होंगे ना, ऐसे स्ट्रेट। ये मोनोमर्स कुछ इस प्रकार से आप क्या अटैच है, ये लीनियर हो गया। ब्रांच पॉलीमर्स में क्या होगा,
ये पॉलीमर चेन है। अब इससे रैंडम आपकी ऐसी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये बेसिकली ब्रांच चेन पॉलीमर्स हो गए। क्रॉस पॉलीमराइजेशन क्या हो गया, मान लीजिए ये आपकी कुछ स्ट्रेट चेन्स है, ये आपकी स्ट्रेट चेन्स है, ठीक है, इनके बीच में ऐसे क्रॉस लिंक्स बने हुए होते हैं, ये क्रॉस लिंक्स बने हुए होते हैं। ये तो आपके लीनियर पॉलीमर्स हो गए, ये आपके ब्रांच पॉलीमर्स हो गए, ये आपके क्रॉस पॉलीमर्स हो गए। अब क्रॉस पॉलीमराइजेशन की वजह से ये जो क्रॉस पॉलीमराइजेशन है ये इलास्टिक होते हैं, खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, इलास्टिक होते हैं, इनकी वजह से ये क्रॉस पॉलीमराइजेशन है। इनके बारे में और डेप्थ में आपने पढ़ा रखा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, ये बेसिकली ब्रांच्ड हो गया। बेटा लेक्चर को जाके देखना और अच्छे से समझा रखा है, ये तो अपन क्रॉस पॉलीमराइजेशन, ठीक, ऐसा, या इसको नेटवर्क पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब एक और बहुत भयंकर सी चीज, दुनिया में लोग कहते हैं कि आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो सॉलिड चीज है वो जलती नहीं है। जो सॉलिड स्टेट में चीनी हो गई, कॉन्स्टेंट हो गया, इसमें रैपिड कंबशन नहीं होता है। चीनी तो आपकी डिग्रेड होती है, डिकंपोज होती है, लेकिन उसमें जलती नहीं है। हम इसको प्रूव करेंगे गलत। चीनी को आप पीस लीजिए, क्या करना है, ऐसे पीस लेना है। ये देखिए यहाँ पे पीसी हुई चीनी है, आपके सामने दिखाता हूं, ये ऐसे चीनी को पीस लेना है आपको, ऐसे पीस के लेना है। ये पीसी हुई चीनी है, पीसी हुई चीनी को हम जला के दिखाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो पीसी हुई चीनी को जलाने के लिए हम लोग क्या करें, पाइप के अंदर मैं इसको ले रहा हूं ताकि मैं डायरेक्ट ना फेंकूं मुंह से, इससे फेंकूं, ठीक है। भाई एक मिनट जरा, इसको पकड़ना जलाते वक्त, इसको थोड़ा सा दूर पकड़ना है ऐसे हवा में, ठीक है। इसको जलाओ, ऐसे लंबा दूर पकड़ना है, ठीक है। चलो तो ये लाइट लो, ठीक है, एक सेकंड। देखिए पाइप के अंदर मैं यहाँ पे अपनी पीसी हुई चीनी को भर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं आपको रैपिड कंबशन नहीं शो करती है चीनी या सॉलिड हाइड्रोकार्बन, हम क्या कर रहे हैं, पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, द फॉर्म ऑफ पाउडर, है ना, पाउडर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और रैपिड कंबशन यहाँ पे हम उसका देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, जलाना एक बार, जलाओ 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 अच्छे से, हाँ, लंबी फ्लेम लाओ, लंबी 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 लंबी, ऊपर लाओ, हाँ थोड़ी लंबी लाओ, लाओ उधर कैमरा थोड़ा सामने ले आओ। दिखाई दिया क्या, दिखाई दिया, अरे दिखाई दिया क्या सभी को, दिखाई दिया, दिखाई दिया, मजा आया, ठीक है। एक और बार करेंगे, पेपर को जला के भाई, और बताऊं मैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे और इसको हम भर रहे हैं, यहाँ पे और इसको हम भर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। जला के ऊपर हटा दो, नीचे लेकर थोड़ा और फ्लेम चाहिए, फ्लेम चाहिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो लोग आपको कहते हैं उनको कहते हैं सुनील भैया ने पढ़ाया हमको रैपिड हाइड्रोकार्बन, रैपिड कंबशन होता है पाउडर हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है ना, जल रहा है, नहीं वो जल नहीं रहा, इसको पीछे से जलाओ, पीछे से जलाओ, पीछे से जलाओ, यहाँ से जलाओ, हाँ इधर जलाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने देखा इसको, एक और बार आपको जला के दिखाते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं तो मोमबत्ती पे रख के भी जला सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया सुनील भैया, एक बार आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब आप इसको घर में जाके ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी पापा के सामने करना बस, ठीक है भाई, हाँ अच्छी ले भाई, अच्छी ले भाई, सामने लो, सामने लो, इस तरफ सामने दिखाओ, फ्लेम का है भाई, पेपर जल गया, फ्लेम आनी चाहिए तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा हमको, हाँ इधर ले आओ, ठीक है, मजा आया, हाँ हाँ भाई लाइव क्लास चल रहा है अर्चना, ठीक है, लाइव क्लास ही चल रहा है। अब बताओ कौन कहता है पाउडर हाइड्रोकार्बन का रैपिड कंबशन नहीं होता है। आप हाइड्रोकार्बन को पाउडर्ड फॉर्मेट में अगर लेके आएंगे, जैसे यहां पे मैंने शुगर को, यानी जो आपकी चीनी होती है C12H22O11, इसको बेसिकली लिया था पाउडर्ड फॉर्मेट में, कौन से फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्मेट में लिया, और मैंने इसको बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसने क्या शो किया बेटा, बर्निंग, इट इज बर्निंग विद फ्लेम्स, ठीक है। और किस प्रकार का कंबशन था, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन देना पड़ा मुझे, और वो इंस्टेंटली जल गया। तो यहाँ पे जो कंबशन था वो कैसा था, वो था रैपिड कंबशन था। कैसा कंबशन था, रैपिड कंबशन था, एकदम इंस्टेंटली उसके अंदर आग लगती है, रैपिड कंबशन है। ऐसा आपकी कोल माइंस जो होती है ना, कोल माइंस जहां पे कोयले की माइंस होती है, वहां पर भी पाउडर कोल में आग लगती है, जोरदार धमाका होता है। ऐसे जहां लकड़ी कटती है, छोटे छोटे पाउडर जो लकड़ी है वो हवा में होती है डिस्पर्स, उसके अंदर भी जोर से धमाका होता है, क्या होता है, आग लगती है, छुर्र करके फैल जाती है। तो यहाँ पे रैपिड कंबशन हुआ, यानी इग्निशन सोर्स लगाते एकदम बूम करके इंस्टेंटली आग लगी है, रैपिड कंबशन। और किसका, पाउडर हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन को हमने पाउडर के फॉर्मेट में, जैसे चीनी थी मेरे पास, ये किस फॉर्मेट में है, चीनी देखिए पाउडर के फॉर्मेट में है। समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। तो अगर अब तुमको कोई कहता है चीनी में आग नहीं लगती, बर्निंग शो नहीं करता, फ्लेम से नहीं जलता, तो कहना पाउडर कर दो, रैपिड कंबशन हो जाएगा। पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, रैपिड कंबशन हो जाएगा। सुनील भैया ने कहा है 100% होगा, कोई दिक्कत वाली चर्चा नहीं है। अगली बात दोस्तों, अगली बात स्मॉदरिंग। स्मॉदरिंग, स्मॉदरिंग का क्या मतलब होता है सुनील भैया, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गेट्स डिस्प्लेस्ड, और इससे क्या होगा, इन टर्न फायर एक्सटिंग्विशेस। ऐसा क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा भारी ऑक्सीजन से वो उसको डिस्प्लेस कर देती है, क्लास में पढ़ा रखा है, इसको स्मॉदरिंग कहते हैं। आपको जलने के लिए फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए, तुम ऑक्सीजन हटा दो या हीट हटा दो या फ्यूल हटा दो, बुझ जाएगी। फ्यूल हटा दो स्टारवेशन, ऑक्सीजन हटा दो स्मॉदरिंग, हीट हटा दो नहीं ठंडा कर दो कूलिंग। ये प्रिंसिपल हमें पता है भैया, इस प्रिंसिपल को मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, इस प्रिंसिपल को करके दिखाता हूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बना के दिखाता हूं प्रैक्टिकल। क्या करना है, एक बॉटल लेंगे, ए भैया हमको गंदा कर दिया ठीक है, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखें। अब बेटा यहां पे इसके अंदर अपन डालते हैं विनेगर। क्या ये विनेगर, सिरका, विनेगर 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 मतलब सिरका। और इस बलून के अंदर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भैया इसको लगा देते हैं इसके ऊपर, इस बलून, ये बलून फूलना चाहिए। अरे ये बलून फट गया, एक मिनट में, ये फूल गया, अरे फूल गया। इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डाला था, ये कौन सी गैस होगी भैया, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ओके दोस्तों, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है मेरे पास, अगर ये इसको बुझा देगी, भाई मिट जाना, भाई मिट जाना, कैंडल को हाथ में उठाओ,
उठाओ, ये देखिए कैंडल की फ्लेम है, अगर ये गैस इसको बुझा देती है इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एक और बार देखो, सीधा करो, ये देखिए ये देखिए देखिए देखिए, खत्म का। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर बेसिकली हमें पता है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगी, फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्यों? बिकॉज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देती है और कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाती है, या कोई भी फायर या फ्लेम आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ठीक है, तो भाई लोग मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पर मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से करवा पाया? मुझे बताइए, क्या मैं यहां पे आपको एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से करवा पाया? जो मैंने आपको वादे किए थे, क्या मैंने वो वादे पूरे किए? आपको एनसीईआरटी पूरी कराई, आपकी एनसीईआरटी एग्जाम पूरी कराई, आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिला, आपको एक्सपेरिमेंट मिले, तो जो हमने वादे किए थे बैच लेने से पहले, वो सारे वादे भैया ने पूरे कर दिए। जितने वादे किए थे, एक्सपेरिमेंट कराएंगे, फील्ड दिलाएंगे, एनिमेशन दिखाएंगे, 3D कंटेंट लाएंगे, सवाल कराएंगे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम के, एक एक वादा आज भैया ने अपना सारा पूरे वादे पूरे कर दिए। अब आपका वादा जो था नंबर लाने का और एक्सपेरिमेंट करने का, वो आपको करना है। जो वादे मैंने किए थे मैंने सारे पूरे कर दिए भाई, एक भी बता देना जो कंप्लीट ना हुआ हो। लेक्चर्स में पूरा कंटेंट कवर्ड है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर्ड है, आपकी एनसीईआरटी एग्जाम कवर्ड है, सेल्फ असेसमेंट शीट आपको मिल गई है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल क्लास 9 में आपसे मुलाकात होगी, क्लास 10 में आपसे मुलाकात होगी, इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे और मजे लेंगे साइंस के, क्योंकि सिर्फ नंबर लाना हमारा एम नहीं है, ना तो मेरा था ना तुम्हारा है। नंबर के पीछे मत भागना, हमेशा तुम लोग इस तरीके की लर्निंग के पीछे जाओगे, तभी तुम ये एक्सपेरिमेंट कर पाओगे और सोच पाओगे। बहुत सारे तो अपने खुद ही बनाए हैं एक्सपेरिमेंट, तो ये सोचने से, समझने से, एनालाइज करने से सारी चीजें, किसी किताब में नहीं लिखी एक्सपेरिमेंट, है ना? कहीं देखा चीनी को जलाते हुए, कहीं देखा एक्सपेरिमेंट नहीं देखा, तो ये अपन ने खुद सोचा कि ऐसा करके देखे तो होगा, हो रहा है तो बढ़िया है। रिसर्च किया तो पता लगा कि पाउडर हाइड्रोकार्बन रैपिड कंबशन है, वो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो बस। तो भाई अब प्लीज अपने सारे दोस्तों से जो इस बैच में एनरोल्ड है उनसे बोल दीजिएगा कि इस लेक्चर को जरूर से देखें, सारे लेक्चर्स को आप देखें, उससे रिवाइज करें। YouTube पे मैं परीक्षा अभ्यास के अंदर वन शॉट भी लेके आया हूं, वन शॉट वहां भी लाता, यहां भी लाता, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होता, तुमने क्या नया सीखा? अगर वन शॉट वहां भी पढ़ो, यहां भी पढ़ो, तुमने क्या नया सीखा? तुमको कुछ नया सीखना है ना, वक्त की वैल्यू करनी है ना, यहां पे इस एक्सपेरिमेंट करवा दीजिए, ठीक है? वहां पर भी लाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल 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 मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड ऑलवेज रिमेंबर सुनील भैया हमेशा साथ में है। ठीक है गाइस, बाय 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 बाय।